हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। साथियों, आज हम लोग आरओ प्री एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर साल पेपर को देखेंगे और आज है 24वां वीडियो। अब तक हमने इस पर कुल 23 वीडियो को अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 14 तक के प्रश्नों को देखा था और आज हम लोग शुरुआत करेंगे प्रश्न संख्या 15वें प्रश्न से, जो कि जीएस का प्रश्न है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। साथियों, 2 सूची दी गई है, हमें जो है सुमेल करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिया गया है। तो ये जो है इसकी स्थापना कब होती है, आप पढ़े होंगे, आसान सा प्रश्न है। सन 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना होती है। तो ए का सुमेल 3 से हो जाएगा। फिर भारतीय जनसंघ है, ये 1951 में स्थापना हुई। फिर भारतीय साम्यवादी दल है, 1925 में होता है। और उसके बाद AIADMK, इसकी स्थापना की बात की जाए 1972 से इसका सुमेल हो जाएगा। इस प्रकार से साथियों जो सही कूट होगा इस प्रश्न का वो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही कूट होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया है? ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसको जब हमने याद किया था साथियों, एक ट्रिक हमने बनाया था, वो ट्रिक आज हम आपको भी बताएंगे ताकि जो है आप भूलिएगा नहीं, क्योंकि ऐसे प्रश्न प्रायः क्या होते हैं कि पढ़ते तो सभी हैं लेकिन एग्जाम के समय भूल जाते हैं। क्या होता है कि आपको जो है कंफ्यूजन होगा कि 1813 था कि 33 था कि 53 था, याद नहीं आ रहा है, ऐसा होता है। तो पहले तो उत्तर जान लीजिए। 1813 का एक्ट था, क्या था? 1813 के एक्ट के द्वारा क्या किया गया कि चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ जो व्यापारिक एकाधिकार मिला था उसे समाप्त किया गया। तो आपको 2 शब्द ध्यान देना है, चाय और चीन। चाय और चीन, तो चाय चीन से चाची बन रहा है, आप देखिए ध्यान से, चाची, चाय चीन। और आपको याद क्या करना है, चाची शब्द याद करिएगा। चाची तो सब जानते हैं, आंटी चाची। तो चाची शब्द से आपको याद करना है किसकी चाची? तेरी चाची। किसकी चाची? तेरी चाची। तेरी से हो गया 13। 1800 तो साथियों तो ये तो कंफर्म है ही कि 1800 के बाद ही एक्ट था। 13, 33, 53 ये दिए रहेंगे। बस आपको तेरी चाची याद रखना है। क्या याद रखना है? तेरी चाची। तेरी से हो गया 13, यानी 1813 के एक्ट में चाची यानी चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर बाकी एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। ऐसे आप साथियों भूलेंगे नहीं, तो बड़ा आसान है। तेरी चाची, तेरी से हो गया 13, चाची से चाय और चीन। तो आशा करते हैं कि ऐसे जो ट्रिक हम बताते हैं ये आपको समझ में आ रहे होंगे। साथ ही साथ आपका जो याद करने का साथियों, जो ये प्रश्न को याद करना है ये आसान हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सूची दी गई है, आइए सुमेल करते हैं। पहली सूची में लेखक है, दूसरे में पुस्तक का शीर्षक है। तो किसके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? वीडी सावरकर, इनके द्वारा जो लिखा गया द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा गया। आरसी मजूमदार की अगर बात की जाए तो द सिपॉय म्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। एसबी चौधरी की अगर बात की जाए तो सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूनिटीज। अशोक मेहता की बात की जाए द ग्रेट रिबेलियन। तो इस प्रकार से सही कूट होगा ऑप्शन नंबर ए। ये प्रश्न साथियों याद करने वाले प्रश्न है, आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या हमारा जो 18 है साथियों, आइए देखते हैं क्या है। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये हमें बताना है। तो सुमेलित नहीं है जनता की योजना विनोबा भावे, यही नहीं सुमेलित है, ऑप्शन नंबर सी। जनता की योजना जिसे पीपुल्स प्लान कहते हैं, इसका प्रारूप मानवेंद्र नाथ राय ने प्रस्तुत किया। किसने किया था? तो आप नाम याद रखिएगा, मानवेंद्र, खाली मानवेंद्र ध्यान दीजिएगा, मानवेंद्र। साथियों मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा प्रस्तुत किया गया। ये विनोबा भावे यहाँ पे जो है यही गलत दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है, यही सुमेलित नहीं है। अगर विनोबा भावे की बात की जाए
तो साथियों भूदान आंदोलन से संबंधित थे, जानते रहिएगा भूदान आंदोलन से ये संबंधित थे। अगला प्रश्न है कथन और कारण दिए गए हैं, आइए देखते हैं क्या सही है क्या गलत है। कथन है कि ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी, बिल्कुल सही है। आप पढ़े होंगे रैमजे मैकडोनाल्ड उस समय प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, इन्हीं के द्वारा सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की जाती है। कब? 1932 में। कब? 1932 में। फिर कारण क्या है? इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित की गई, जिसके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडलों से होता था। बिल्कुल सही है, कारण भी हमारा सही है, ऐसा किया गया था साथियों। अब पूना पैक्ट इसी का परिणाम था, आप जानते होंगे। लेकिन ये जो कारण है ये कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ये बिल्कुल अलग कारण है। तो कथन भी सही है, हमारा कारण भी सही है, लेकिन स्पष्टीकरण सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ए और आर दोनों सही है, किंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। अब भारत का भूगोल है, इससे प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? जल ग्रहण क्षेत्र किस नदी का सर्वाधिक है, विकल्प के अनुसार बताना है। तो विकल्प में जो नदियों का नाम दिया गया, इसमें जो सोन नदी है, सोन नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक होगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। ऐसे प्रश्नों को साथियों आपको मैप से पढ़ना चाहिए। भूगोल में जो नदी है, मरुस्थल है, पर्वत पठार है, ज्वालामुखी, ये सभी अवस्थितियां और स्थलबद्ध देश आप मैप के ही माध्यम से अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है मलमपुझा बांध किस नदी पर अवस्थित है? एक बांध है मलमपुझा बांध, अब तो मलमपुझा नदी पर स्थित है। सरल है साथियों, ये दक्षिण भारत में केरल में स्थित है। कहां पे है? जो केरल राज्य है दक्षिण भारत का, वहां पे स्थित है मलमपुझा, एक नदी है, उसी पर बना है मलमपुझा बांध। केरल की दूसरी सबसे बड़ी भरतपुझा की सहायक नदी है, इसके बारे में भी जानते रहिएगा। नेक्स्ट, चेरुथानी बांध किस नदी पर अवस्थित है? एक बांध है चेरुथानी बांध, ये महत्वपूर्ण है, ये बार बार रिपीट होता है साथियों। तो पेरियार नदी पर, चेरुथानी पेरियार, चेरू और पेरू ऐसे करके याद रखिए, तो शायद आपको याद रखे पेरू से पेरियार चेरू। तो चेपे भी, या तो आप याद रखें चेपे करके, जैसे बच्चे हैं ना बहुत चिल्लपो करते हैं चेपे आवाज, तो ऐसे भी याद रखिए, कैसे भी करके बस आपको याद होना चाहिए साथियों। हमारे कहने का तात्पर्य है कि आप जो है ऐसे प्रश्न जो है भूलता बहुत है, इसलिए थोड़ा सा अपने हिसाब से आप लोग उसको कोरिलेट करिएगा, जिससे कि आप भूल न सके। तो चेपे करके याद रखिए, या तो चेरू पेरू करके याद रखिए, बस याद रखिए चेरुथानी बांध पेरियार नदी पर, चेरुथानी बांध पेरियार नदी पर, याद रहेगा। तो चेरुथानी पेरियार केरल में ये भी स्थित है। अगला है चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो तुरंत आप चित्रकूट टिक करके चले आएंगे, कि तो क्या लगेगा कहाँ चित्रकूट जलप्रपात है या चित्रकूट में स्थित है, ऐसा नहीं है, ये बस्तर में स्थित है। कहाँ साथियों? बस्तर। पहली बात आपको राज्य पता होना चाहिए, चित्रकूट जलप्रपात है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है। नदी का नाम भी याद रखिएगा, इंद्रावती नदी। कौन सी नदी है? इंद्र से याद रखिएगा, इंद्रावती नदी पर स्थित है चित्रकूट जलप्रपात, और राज्य है छत्तीसगढ़, जिला है बस्तर। आगे पश्चिमी घाट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी घाट साथियों, जब भारत का मैप आप ये दक्षिण वाला पढ़ेंगे तो पश्चिमी कौन सा होगा? तो ये जो ये बेल्ट है, ये गुजरात के नीचे इधर लेकर पूरा केरला और तक ये पश्चिमी घाट है साथियों। तो पश्चिमी घाट पूछा जा रहा है कि इसके बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, आइए देखते हैं क्या है इसमें। तो साथियों कौन कौन सा सही कथन है ये हमको बताना है 3 कथनों में। पहला, यह एक भ्रंशोस्त पर्वत है। भ्रंशोस्त पर्वत है ये साथियों, ये सभी पर्वतानुकार है, भ्रंशोस्त पर्वत है। इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। पूर्वी ढाल जो इसका पूर्वी क्षेत्र है, ये क्रमशः ऐसे नीचे होता हुआ पठार नुमा है। बिल्कुल सही है, पहला भी दूसरा भी। इसका उत्तरी खंड लावा से आच्छादित है, ये भी सही है। तो कौन कौन सा सही हुआ? तो हमारा तीनों कथन सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा। 1 2 3 तीनों सही है। भ्रंशोस्त यानी कि ब्लॉक पर्वत कहते हैं। क्या है? ब्लॉक पर्वत। आगे है अब मानसून वन मिट्टी, इन सभी से संबंधित प्रश्न है। हमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, प्रश्न संख्या 25 में।
फसल है एक तरफ, पौधारोपण, दूसरी तरफ सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, रबड़, हिमाचल प्रदेश, यही सुमेलित नहीं है। आप पढ़े होंगे साथियों, रबड़ जो है ये भूमध्य रेखीय वनों में पाए जाते हैं, और भारत में अगर रबड़ के उत्पादन की बात की जाए तो एक राज्य है दक्षिण भारत का, केरला, यानी केरल। कौन सा राज्य है? केरल। याद रखिएगा, रबड़ केरल, रबड़ केरल, रबड़ केरल में सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो इस प्रकार से यही वाला सुमेलित नहीं है, बाकी सही है। आप देख सकते हैं, गन्ना उत्तर प्रदेश, चाय असम, जूट पश्चिम बंगाल। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में किस फसल की रोपाई की जाती है? बड़ा आसान है। रोपाई मतलब पहले उसका साथियों, जो आप गांव से अगर रिलेटेड है तो आप बिना पढ़े ही इसको बता सकते हैं। धान है साथियों, पहले इसका बेहन लगाया जाता है, फिर उसके बाद इसकी रोपाई की जाती है। तो इस प्रकार से जो रोपाई वाली फसल है वो है धान। देखिए फसलों में सरसों, गेहूं, मक्का बुआई की फसल, इसमें सरसों बुआई की जाती है, गेहूं, मक्का सब बुआई की जाती है, लेकिन धान के फसल की रोपाई की जाती है। क्या की जाती है? रोपाई की जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। एक सिंगरौली जल विद्युत परियोजना है, तो उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में एक जिला है साथियों, सोनभद्र जिला। कौन सा जिला है? बड़ा ही खूबसूरत जिला है, प्राकृतिक रूप से सुंदरता से नवाजा गया जिला है साथियों, सोनभद्र। तो सोनभद्र में ही है सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस राज्य में काली मिर्च और इलायची का उत्पादन होता है? आप पढ़े होंगे साथियों, मॉडर्न हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तो आप जब भारत की खोज के बारे में, वास्को डी गामा के बारे में पढ़ेंगे तो वो जमोरिन आता है साथियों, जो है ये वास्को डी गामा जब आता है, जमोरिन के द्वारा इसका स्वागत किया जाता है। दक्षिण भारत केरला साइड आता है, तो वहां से आप ये भी पढ़े होंगे कि यहाँ से मसाले ले जाता है, यानी काली मिर्च ले जाता है, 60 गुना लाभ कमाता है, फिर से वापस आता है। इस प्रकार से धीरे धीरे यूरोपीय कंपनियां भारत आने लगी थी। तो क्या होगा? काली मिर्च जहां आए तुरंत केरल, आप आंसर टिक करिएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा काली मिर्च। यानी मसाले साथियों सर्वाधिक काली मिर्च जो उत्पादन है वो केरल में ही होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा, केरल। केरल जो है काली मिर्च के साथ साथ इलायची दोनों में इसका पहला स्थान है, काली मिर्च और इलायची, काली मिर्च और इलायची। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रश्न संख्या 29 में बताना है। तो लौह अयस्क गुंटूर दिया गया, यही सुमेलित नहीं है। भारत में लौह अयस्क के उत्पादन में अग्रणी जो है वो उड़ीसा का बुनोई मयूरभंज है। गुंटूर जो है ये आंध्र प्रदेश का एक जिला है, ये गलत है। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।